मुकुल गोयल को हटा दिया गया है। अब यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया है। डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर उनको भेज दिया गया है। विभागीय कार्यों में रुचि न लेने पर यह कार्रवाई। एडीजीएल प्रशांत कुमार को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज हालांकि दिया गया है, यानी कि वो तब तक इस चार्ज को संभालेंगे जब तक कोई नया डीजीपी नियुक्त नहीं हो जाता है। मुकुल गोयल को यहां पर डीजीपी के पद से हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर देर रात देखी आई। डीजीपी मुकुल गोयल उनके पद से हटे। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया। अब डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर उनको भेज दिया गया है। कहा जा रहा है कि वो शासकीय कार्यों में रुचि नहीं लेते थे और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज थे। चुनाव से पहले से लेकर अब तक काम में लापरवाही बरती थी। शासन के साथ डीजीपी का तालमेल ही नहीं था और सरकारी मीटिंगों में भी दिलचस्पी नहीं लेते थे डीजीपी मुकुल गोयल। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी ज्यादा रुचि रहती थी और इन तमाम चीजों को देखा है सीएम ने। कानून व्यवस्था पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे वो, और तो पर मुकुल गोयल का कोई कंट्रोल ही नहीं था। तैनाती से लेकर यहाँ पर ट्रांसफरिंग से लेकर उनके तमाम जो अभी तक बातें रही हैं वो उसी पर पूरा ध्यान रहा है उनका। लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर चौकसी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तैनाती से लेकर अब तक शासन से असहज थे वो। सरकार और डीजीपी के बीच संवाद की कमी भी थी कहा जा रहा है। असहज और अनमने ढंग से काम कर रहे थे गोयल। अनूप हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधे इसी खबर पर। अनूप, डीजीपी मुकुल गोयल हट तो गए हैं लेकिन कई वजह बताई जा रही हैं कि वो नाराज सीएम योगी आदित्यनाथ जो थे उनसे उनके काम को लेकर थे। क्या और कोई भी वजह यहाँ पर तालमेल की बात जो है वो क्यों? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल जो 1987 बैच के सीनियर आईपीएस थे, इनको बड़े ही विश्वास के साथ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया था। लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक अभी तक हम देखें तो तमाम ऐसे मौके रहे हैं जब मुख्यमंत्री की मीटिंग हो या शासन की मीटिंग हो, वहाँ पर मुकुल गोयल जो है वो नदारद रहे। यानी साफ तौर पे ये माना जा रहा है कि शासन की तमाम ऐसी योजनाएं, शासन की तमाम मीटिंग है, वहाँ पर जो है डीजीपी मुकुल गोयल जो है नदारद रहते थे। लगातार उनकी जो लापरवाही है वो सामने आ रही थी। इसके अलावा एक आईपीएस की बहुत बड़ी लॉबी है जो मुकुल गोयल के खिलाफ थी। यानी इनकी जो ट्यूनिंग थी वो अफसरों में भी जो है नहीं बन रही थी। लिहाजा जो 100 दिन का एजेंडा था सरकार की तरफ से, उसके तहत जो तमाम मंत्री और तमाम जो अधिकारियों को भ्रमण रहने का जो आदेश दिया गया था, और यही वजह रही कि जो फीडबैक है, जो फीडबैक मुख्यमंत्री तक पहुंचा मुकुल गोयल को लेकर, वो सही नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं लगातार नाराज चल रहे थे क्योंकि जो विभागीय और जो शासकीय जो तमाम योजनाएं और जो तमाम मीटिंगें थी, वहां भी मुकुल गोयल जो है वो दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ रहा था। कई ऐसे जिले रहे लगातार जहां पे घटनाएं रही, लेकिन डीजीपी मुकुल गोयल जो है वो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल अनूप, देखिए यहाँ पर कहा गया जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं पिछले कुछ दिनों में दूसरी सरकार में भी, उसको लेकर भी सीएम काफी नाराज रहे हैं। डीजीपी कहीं नजर ही नहीं आए और उसको भी लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार के साथ भी तालमेल की कमी कही जा रही है। तो सरकार के साथ क्यों तालमेल नहीं था डीजीपी का? क्यों सरकार के साथ संवाद नहीं कर रहे थे वो? इसको लेकर कोई अभी तक अपडेट? देखिए, बिल्कुल है, ये एक बड़ा कारण जो है निकल करके आया है कि जो शासन में बैठे जो अफसर हैं उनसे भी जो डीजीपी मुकुल गोयल का जो तालमेल है वो नहीं बन रहा था। इसके अलावा सरकार से सीधे जो समन्वय स्थापित होना चाहिए था डीजीपी का, वो भी जो है कहीं ना कहीं असहज जो है बीच में दिखाई दे रहे थे डीजीपी। यही वजह रही कि तमाम जो है स्थिरता और लापरवाही के चलते आखिरकार मुकुल गोयल को हटाना जो है वो सरकार ने मुनासिब समझा। और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है कि क्योंकि 2024 जो है फरवरी तक उनका कार्यकाल था, लिहाजा अचानक से मुकुल गोयल को हटा करके बिल्कुल अनूप, देखिए अचानक से हटाने के पीछे भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर देहरादून से।